मुसलमानों पर नूपुर के दिए बयान से पहले बात करते हैं कि नूपुर शर्मा हैं कौन। नूपुर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता हैं, जिन्हें पार्टी ने अरब देशों के दबाव में प्रवक्ता पद से निष्कासित कर दिया है। वो देश के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र और कानून में स्नातक हैं। कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में सक्रिय रहने वाली नूपुर भाजपा का एक प्रमुख चेहरा रही हैं और पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी थीं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा के टिकट पर नई दिल्ली से 2015 में किरण बेदी के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा था। यह चुनाव केजरीवाल ने जीता था। हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर बहस के दौरान नूपुर ने मौलाना से कहा कि आप हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, शिवलिंग को फव्वारा कहकर हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। मैं खुश हूँ कि आपने ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि ये बिल्कुल बेहूदगी है हमारे शिवलिंग को फव्वारा बता देना। अब इनको कैसा लगेगा? मैं कहूँगी अरे कौन सा वर्ड से कुरान में 88:20 जो कहता है कि अर्थ इज फ्लैट, मतलब कि ये विश्व जो है वो कालीन की तरह बिछा हुआ है। मैंने कुरान का मजाक उड़ाया क्या? बार बार ही आके आप हमारे भगवा का उड़ाएंगे तो हम भी आपको उड़ाएंगे। बहस में वो मौलाना से बोल रही हैं कि आप भगवा का मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने कुरान के बारे में कुछ बोला क्या? इस बहस में मौलाना भी बराबर से अपना पक्ष रख रहे हैं। कैसे मुस्लिम्स ने 40,000 हिंदू मंदिर तोड़े और उनकी जगह मस्जिद मदरसे बनाए। तो यही है कि 40,000 से ज्यादा ऐसी आज की तारीख में मजार और मस्जिदें हैं जो हिंदू मंदिरों को तोड़ के बनाई। तीखी नोकझोंक में उन्होंने पैगंबर के बारे में और मौलाना ने हिंदुओं के बारे में ऐसे शब्द बोले जो बहुत से धार्मिक लोगों को पसंद ना आए। नूपुर और मौलाना की इस पर बहस हुई और आरोप प्रत्यारोप के बाद ये बहस खत्म हो गई। कुछ दिन बाद मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट करके इस बात को बड़े ही सुनियोजित तरीके से बढ़ाया और इसे विवादास्पद विषय में बदल दिया। ये वही जुबैर हैं जिसने हिंदू धर्म और भगवान राम का अपने फेसबुक पोस्ट में मजाक उड़ाया था। हिंदुओं में फूट डालने वाले पोस्ट करता है। अभी लोगों ने इसके ये पोस्ट जब सबके सामने लाए तो इसने अपने फेसबुक अकाउंट को निष्क्रिय कर दिया, जिससे इसके दोहरे चरित्र का पता ना चल सके। जुबैर के ट्वीट के बाद एक और देश में सुनियोजित दंगे भड़क गए, वहीं नूपुर और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं। गैर बीजेपी शासित राज्यों ने तुष्टीकरण करते हुए नूपुर के खिलाफ वारंट निकाल दिए। कई निर्दोष लोगों की दंगों में जान चली गई। एक ओर देश की संपत्ति तो दूसरी ओर गरिमा को सोच समझकर नुकसान पहुंचाया गया। बहस में बोला तो शिवलिंग के लिए भी बहुत कुछ गया, लेकिन हिंसक प्रतिक्रिया एक धर्म के लोगों से ही आई। बेशक नूपुर की ओर से इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान करना अनुचित था। वो बहुत ही पढ़ी लिखी और कुशल प्रवक्ता हैं। नूपुर ने बाद में कहा कि भावनाओं में बहकर उन्होंने ऐसी बात कह दी। उनका इरादा किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदू से देश छोड़ के चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर पे सफेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम
जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे और कफन बांध के हम जो है देश की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम गर्दनें काट देंगे और रसूल के गुस्ताखी एक ही सज़ा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-20 साल के बच्चों को सड़कों पे छोड़ दिया इन्होंने सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। उसका नतीजा क्या हुआ? कई प्रदेशों के अंदर प्रदर्शन हुए, हिंसक प्रदर्शन हुए और सैकड़ों लोगों पर FIR दर्ज हुई और उनकी जवानी जो अब जेलों में कटेगी या केस लग के कटेगी, इसका जिम्मेदार कौन है? जमात उलेमाए हिंद के प्रवक्ता ने बयान दिया और कहा कि इस्लाम के अनुसार नुपुर को माफ कर देना चाहिए। कुछ मौका परस्त लोग मासूमों को दंगा करने के लिए उकसाते हैं और उनका भविष्य खराब कर देते हैं। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए देश में सुनियोजित दंगे फसाद जैसी वारदात कराते हैं। इनका कोई धर्म नहीं होता। आपने क्या किसी नेता, धर्मगुरु, मौलाना के बच्चों को दंगों में शामिल होता देखा है? क्या कोई फिल्म स्टार, क्रिकेटर के बच्चे धर्म के नाम पर सड़कों पर लड़ते हैं? पढ़े लिखे लोग, राजनेता जिनकी रोजी रोटी धर्म के नाम पर चलती है, वो मासूम बच्चों, अनपढ़ लोगों को मूर्ख बनाकर धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। एक बहस के समय बोली गई बातों की ऐसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। आज के युवाओं को अच्छे रोजगार, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं के लिए सड़कों पर आंदोलन करना चाहिए। जीवन कैसे बेहतर बने, इसके लिए बहस करनी चाहिए, ना कि मौका परस्तों के बहकावे में। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।